Hello friends, welcome to lecture number 6 of chapter number 6 that is retirement और death of a partner। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो काफी सारे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अच्छे से है वो अटेंशन पे करना, ठीक है। चलो सो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे आज और पेज नंबर 271 पे आपके दे रखा है। सो बुक में 271 पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, चिराग, जिगर एंड केशव आर दी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। सो तीन पार्टनर्स है, चिराग है, जिगर है और केशव है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 का है। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म ऑन 31st March 2016 वाज एज अंडर। सो 31st March 2016 की उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। सो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में तीनों के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। देन जनरल लेजर आपको दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है। एसेट्स में देखो तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बीडीआर और कैश का बैलेंस गिवन है। Keshav retired on 31st March 2016. Following conditions are decided at the time of retirement. So यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है? केशव हो रहा है। वो जो सबसे लास्ट में पार्टनर है ना केशव, वो आपका रिटायर हो रहा है, ठीक है ना। चलो, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 20%, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। देन उसके बाद में मशीनरी इज वैल्यूड एट 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, तो अगेन रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, यानी आपने जो बुक वैल्यू में बता रखा है, सपोज आपने बुक वैल्यू पे 100 रुपीज बता रखा है, तो आज उसका मार्केट में कितना प्राइस है? 150 प्राइस है। समझ में आया? तो कहने का मतलब 50 रुपीज से अपने को क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीज करना है। सो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपको 50% से क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। देन उसके बाद में बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। सो बीडीआर को 5% से आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹36,000। ये फर्म की गुडविल आपको दे रखी है 36,000 की, उसमें वो केशव का जितना भी शेयर बनेगा उतना पैसा उसको देंगे ओल्ड पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर। फिर है ₹2,000 आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी पेबल टू एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय को 2,000 का सैलरी है वो पे करना आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में लास्ट पॉइंट नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Chirag and Jigar will bring necessary amount in cash in such a manner the amount due to Keshav is to be paid in cash and balance of cash may remain in the firm as a working capital ₹40,000 and their capital in the new firm become proportionate to their new profit sharing ratio। इस ऐसा बोला है कि एक तो सबसे पहले तो जो चिराग और जिगर जो दो पार्टनर्स है वो क्या करेंगे, नेसेसरी अमाउंट कैश में लेके आएंगे, वो घर से कैश में लेके आएंगे। अब वो इस मैनर में लेके आएंगे, इस तरीके से दोनों कैश में लेके आएंगे ताकि वो जो केशव है उसका पूरा का पूरा पेमेंट हो जाए कैश में, और साथ ही साथ अपने पास क्लोजिंग कैश का बैलेंस 14,000 रहे। ये जो वर्किंग कैपिटल का आपको बोलते हैं ना, वो क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश का, यानी कि 14,000 अपने पास, 14,000 का कैश बैलेंस अपने पास बचना चाहिए आफ्टर पेमेंट ऑफ कैशव। उतना पेमेंट है वो लेके आएंगे कौन, ये आपके चिराग एंड जिगर, बराबर है। चलो फिर आपको, और चिराग और जिगर का जो कैपिटल होगा, क्लोजिंग कैपिटल, यहां पे हम कैपिटल निकालते हैं क्लोजिंग, वो दोनों का है जो कौन से रेशियो में होनी चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन का पॉइंट है, ये सबसे लास्ट में काम आएंगे, अभी फिलहाल कोई काम के है नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे स्टेप वाइज जो जो काम होते हैं वो हम करते हैं। सो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होता है कि फॉर्मेट बनाओ, तो फॉर्मेट में यहाँ पे ऑलरेडी बना चुका हूं, ठीक है ना। बैलेंस शीट का टाइटल में जो एज ऑन है वो दे देता हूं मैं 31st March 2016। सो 31st March 2016 को ही रिटायरमेंट हो रहा है, तो मैंने वो डेट है वो लिख दी है, ठीक है ना। चलो अब होता है हमारा स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 2 बोलता है कि ओपनिंग बैलेंसेस लिखो। तो ओपनिंग बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट के लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चिराग जिगर के कितने कितने, 30,000, 20,000 एंड 10,000। सो ये 30,000, ये जिगर का है 20,000 और केशव का है 10,000, बराबर। और कैश एंड बैंक का बैलेंस भी दिया हुआ रहेगा, तो हाँ 2,000 का बैलेंस दे रखा है, ये रहा 2,000 का बैलेंस।
बराबर है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, और अगर गुडविल वगैरह दे रखा है एसेट्स में तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हमें गुडविल का बैलेंस दे रखा है एसेट्स में, तो एसेट्स में कोई गुडविल नहीं है, ना कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर करके दिया हुआ है। तो आ जाते हैं लायबिलिटी में, क्या कोई रिजर्व है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है, हाँ जनरल रिजर्व दे रखा है जो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करें यहां पे बाय जनरल रिजर्व, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है ना, आप पूरा लिखना। सो जीआर 6000 है, 6000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 के रेशियो में, तो 3000 2000 1000 आ जाएगा। सो 3000 2000 एंड 1000 क्लियर है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद और कोई रिजर्व है नहीं, तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। और अब आता है स्टेप नंबर 4, और स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करो, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट ढूंढते हैं और फटाफट उसको कंप्लीट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%। सो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का अगर वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड में। तो यहां पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना 20%, तो 50,000 का 20% यानी कि 10,000 हो जाएगा, और इसकी सेकेंड इफेक्ट जाएगी एसेट्स में। तो यहां पे हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, और पहले के 50,000 इनर कॉलम में लिखें और उसमें प्लस करेंगे इंक्रीज, कितने इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है 10,000 से, तो ये 10,000 का इंक्रीज होके टोटल कितना हो गया, ये 60,000 बराबर है। चलो उसके बाद में है पॉइंट नंबर 2, मशीनरी इज वैल्यूड एट 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, यानी कि जो बुक वैल्यू है उसके 90% पे मशीनरी को आज वैल्यू करना है, यानी कि 10% से क्या करना है, वैल्यू को डिक्रीज करना है। और मशीनरी का वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब लॉस हो गया, तो लॉस को डेबिट साइड में लिखते हैं। तो टू मशीनरी कितना होता है 10%, 20,000 का 10% बोले तो 2,000, और सेकेंड इफेक्ट जाएगी यहां पे, तो यहां पे लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी, और पहले से ऑलरेडी है वो 20,000 दे रखा है, और उसमें से डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज कितना करना है 2,000, तो कितना हो गया ये 18,000, क्लियर है, कितना हो गया 18,000 बराबर। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। सो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आज 150% है ऑफ अ बुक वैल्यू, यानी कि 50% से हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है वैल्यू को। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10,000 है, 10,000 का 50% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5,000, ठीक है ना। सो 5,000 से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हो गया, तो इधर लिखोगे बाय इन्वेस्टमेंट कितने से 5,000 से, क्लियर। और सेकेंड इफेक्ट यहां पे जाएगी एसेट्स, तो ये हमने लिखा इन्वेस्टमेंट बराबर, और पहले से 10,000 का दिख रहा है ऑलरेडी, और उसमें प्लस करेंगे हम इंक्रीज, प्लस क्या करेंगे इंक्रीज, इंक्रीज कितना 5,000, सो 5,000 इंक्रीज करा, टोटल कितना हो गया 15,000, क्लियर है। चलो फिर है पॉइंट नंबर 4, बेटर रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। सो बीडीआर को 5% से रिड्यूस करना है। तो ऊपर देखो आपको डेटर्स कितने के दे रखे हैं 20,000 के, ओरिजिनल डेटर 20,000, उसका 5% 1,000 होता है, तो 1,000 से अगर बेटर रिजर्व को डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, दैट मीन प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो इस साइड लिखते हैं हम बाय बेटर रिजर्व कितने से 1,000 से, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट यहां पे जाएगी, तो यहां पे हम लिखेंगे, पहले लिखते हैं हम डेटर्स, और डेटर्स कितने के हैं 20,000 के, और माइनस करेंगे हम बीडीआर। अब देखो बीडीआर कितना माइनस करेंगे, तो देखो बीडीआर बैलेंस शीट में कितना दिया है 2,000, और 1,000 से हमने क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया, तो 2,000 माइनस 1,000 बचेगा कितना 1,000, तो यहां पे कितना आएगा 1,000,
और ये माइनस करा तो कितना आया, 19,000 का बैलेंस आउटर कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद में होता है हमारा पॉइंट नंबर 5, वो तो अभी काम का नहीं है। पॉइंट नंबर 6 भी 6 है। 6 क्या बोलता है, 2000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी पेबल टू एन एम्प्लॉय। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी आ रहा है, लायबिलिटी आ रहा है तो लॉस हो गया, इस साइड लिखेंगे। सो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने का, 2000। हाँ, सो 2000 का लायबिलिटी, और ये लायबिलिटी में भी चला जाएगा तो इधर लिख दूं मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। क्लियर है। चलो, सो अब और कोई पॉइंट काम के है नहीं रिवैल्यूएशन में, तो बस रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं और प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करते हैं। तो देखें इस साइड ज्यादा दिख रहा है, 10,000, 15 और 16,000 हो गया। इस साइड भी 16,000 रहेगा। चलो, अब इधर जितना भी कम पड़ रहा है वो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बराबर है। और नाम क्या है, चिराग है, चिराग, जिगर है और केशव है। ठीक है, कितना बच रहा है ये, 4,000 माइनस किया, 12,000 बचा ना। और 12,000 को 3:2:1 इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000, 4,000, 6,000, इसका 4,000 और इसका 2,000। और इनके कैपिटल अकाउंट में भी एंट्री जाएगी, तो यहां पे हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट लिखना हो तो लिखो प्रॉफिट। कितना कितना है, 6,000, 4,000 एंड 2,000। क्लियर। चलो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमने कर दिया है, स्टेप नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बचता है स्टेप नंबर 5, और स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है, बैलेंस शीट को एज पॉसिबल क्या करो आप, कंप्लीट करो। तो बैलेंस शीट को एज पॉसिबल कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एसेट्स में देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग वो तो लिख चुके हैं, मशीनरी भी लिख दिया हमने, फिर इन्वेस्टमेंट भी लिख दिया, स्टॉक नहीं लिखा है। तो ये लिखा हमने स्टॉक। स्टॉक कितने का है, 10,000 का, तो ये हमने स्टॉक लिखा 10,000। उसके बाद में डेटर्स तो लिख चुके हैं, बीडीआर भी आ गया। कैश बैलेंस नाम लिख देते हैं, कैश बैलेंस का, कैश। अच्छा मुझे बताओ, कैश बैलेंस का जो आपको पॉइंट नंबर 7 में दिया ना 14,000 दिया हुआ है, तो 14,000 को क्लोजिंग कैश बैलेंस है ना, मैंने आपको बोला था, तो उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ना। तो मैं इधर लिख दू कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 14,000, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 14,000। और इधर भी तो लिख सकता हूं मैं, तो यहां पे भी लिख दूं मैं बाय बैलेंस कैरी डाउन 14,000। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो वर्किंग कैपिटल का जो बैलेंस होता है ना, वो आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट होता है। यानी कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस उतना होगा जितना वर्किंग कैपिटल का अमाउंट बोलता है क्वेश्चन। ठीक है ना। चलो, तो इतना किया अपन ने। चलो आगे का देखते हैं। और आगे है आपका असेट साइड तो कंप्लीट कर दिया अपन ने। अब हम लायबिलिटी साइड की बात करें तो कैपिटल अकाउंट दिख रहा है एक तो कैपिटल के बैलेंस, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कि कौन कौन से होंगे पार्टनर्स के बैलेंस, एक तो चिराग और एक जिगर का होगा, चिराग और दूसरा होगा जिगर, बराबर। कितना बैलेंस होगा वो तो अभी पता नहीं है ना, फिलहाल कोई पता नहीं है। चलो, इसके अलावा जनरल रिजर्व तो वो तो डाइजेस्ट हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना पार्टनर्स ने। फिर बचा क्रेडिटर्स 44,000 का लिखेंगे। सो यहां पे क्रेडिटर्स 44,000 बराबर है। एज पॉसिबल कंप्लीट कर दी बैलेंस शीट। स्टेप नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट। अब बचता है स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 क्या बोलता है, प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट करो। तो देखा यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल, पहले तो केशव का शेयर कितना बनता है, तो देखो फर्म की गुडविल कितनी है 36,000, तो वो 36,000 में वो केशव का शेयर कितना होगा 1/6 होगा, तो 1/6 करो इसका,
तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6 कितना आया 6000, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल का केशव का कितना बनता है 6000, यानी केशव को 6000 देना है। कौन देंगे, बाकी के जो दो पार्टनर यानी चिराग और जिगर, किस रेशियो में देंगे, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि यहाँ पे गेन रेशियो आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, हमारा गेन रेशियो बन जाएगा। और गेन रेशियो कितना हो जाएगा 3:2 का, तो 3:2 को 6000 में डिस्ट्रीब्यूट करें, बराबर। मैं एंट्री लिख दूं पहले यहाँ पे, चलो। तो यहाँ पे गेन रेशियो कितना आया मैंने आपको समझा दिया है, गेन रेशियो बराबर 3:2, चिराग और जिगर, बराबर है। और जनरल एंट्री क्या होगी, तो चिराग कैपिटल अकाउंट डेबिट और जिगर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करेंगे केशव, टू केशव कैपिटल अकाउंट। केशव को कितना देना है, टोटल 6000 देना है। अब ये 6000 ये दोनों देंगे कौन से रेशियो में, 3:2 में, तो 6000 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये आ गया आपका 3600 और इसका हो जाएगा 2400, है ना, 2400। अब क्या हुआ, अब इसकी लेजर पोस्टिंग करें यहाँ पे, तो देखो चिराग की क्या डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में हम लिखेंगे ये केशव कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं गुडविल, यानी ये गुडविल का एडजस्टमेंट है, इसे पता चले। तो चिराग के कॉलम में आ जाएगा 3600 और जिगर के कॉलम में आ जाएगा 2400 और इसमें डैश, क्लियर है। और यहां पे हम लिखेंगे केशव के लिए, केशव का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय चिराग कैपिटल, और ये गुडविल का है, और किसके कॉलम में, केशव के कॉलम में कितना 3600, बराबर। इसी तरीके से हम लिखेंगे बाय जिगर कैपिटल गुडविल, और जिगर का कितना है 2400, क्लियर है। अच्छा, इसको आप है ना, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप सिंपल सा एक और फंडा ले सकते हो, दूसरा तरीका भी है इसका, इस लेजर पोस्टिंग का, ठीक है ना। क्या करना है, देखो आपने को पता है केशव को देना है 6000, यानी केशव के अकाउंट में 6000 देने हैं। अच्छा, 6000 को कहां से लेगा केशव, तो चिराग कितना देगा 3600 और जिगर से कितना लेगा 2400। तो बोलो अगर केशव के अकाउंट में प्लस करूंगा ना मैं, तो अकाउंट में प्लस करने का मतलब क्रेडिट साइड में लिखना, तो इस साइड में, तो देखो केशव के कॉलम में चिराग के नाम से चिराग कितना देगा 3600, जिगर कितना देगा 2400, बराबर है। और अगर दूसरा ऑल्ट निकाले तो चिराग के कैपिटल अकाउंट में से निकालना पड़ेगा, जिगर के कैपिटल अकाउंट में से निकालना पड़ेगा, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, तो देखो केशव को देंगे निकाल के ये चिराग कितना देगा 3600 केशव को, और जिगर कितना देगा 2400। तो ऐसे भी अगर आपको समझ में आता है तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा स्टेप नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अब आता है हमारा स्टेप नंबर 7 कि कैपिटल का एडजस्टमेंट करो। लेकिन कैपिटल का एडजस्टमेंट यहाँ पे तो क्या बोला है कि पूरा का पूरा पेमेंट कर दो, मतलब कि केशव का जितना बनता है ना उतना कैश में आप पे कर दो। तो पहले कैश में पे कर देते हैं, तो पहले केशव का हिसाब करते हैं। तो केशव का टोटल इस साइड का करूं पहले मैं, ये 11000 हो गया दोनों मिला के, और ये 2000 हो गया, 3600 और ये 2400, ये आया मेरा 19000। तो ये टोटल आता है मेरा 19000, इस साइड भी वही आएगा टोटल। तो चलो, अब यहाँ पे कुछ बैलेंस है नहीं, तो पूरा का पूरा 19000 का बैलेंस आएगा। अच्छा, अब बैलेंस रखना नहीं है, ना लोन में रखना है ना बैलेंस रखना है, तो इसको क्या करना है, इसको आपको पे कर देना है। और पे करने के लिए हम क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर, बराबर। तो पूरा का पूरा 19000 है वो पे हो जाएगा, केशव को ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, बराबर। तो केशव को 90000 पे कर दिए, कैश अकाउंट की एंट्री जाएगी, तो यहां पे आप लिखोगे बाय केशव, बाय केशव कैपिटल, कितना है ये 19000। ध्यान से देखना अब क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
ठीक है ना, बहुत इजी लगेगा आपको अगर थोड़ा अटेंशन अच्छे से पे कर दिया तो, ठीक है ना, वरना बाउंस भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो, तो ये हमने यहाँ पे केशव का अकाउंट है वो क्लोज करा, पेमेंट कर दिया इसका। चलो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अब क्वेश्चन ये बोल रहा था कि वो जो जिगर और केशव सॉरी चिराग और जिगर वो इस तरीके से पैसे लेके आएंगे कि केशव का पूरा पेमेंट हो जाए, केशव का पूरा पेमेंट हो जाए, और उसके बाद में अपने पास क्लोजिंग में कितना बचे, 14,000 एज ए वर्किंग कैपिटल का बैलेंस बचे, बराबर है। यानी कि केशव का पेमेंट भी हो जाए और अपने पास 14,000 का बैलेंस भी बचे, और उनका जो कैपिटल है, उनका जो कैपिटल है वो किस रेशियो में आ जाए, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए। यानी कि इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा ना, उसमें इसकी क्लोजिंग कैपिटल है वो आनी चाहिए। तो यहां पे टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी यहां पे इन दोनों का जो बैलेंस आएगा वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आना चाहिए, बराबर है। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, देखो बड़ा शॉर्टकट अच्छा देखो, बैलेंस शीट देखो आप, बैलेंस शीट में यहाँ असेट्स में कुछ मिसिंग है क्या, कैश का बैलेंस जो मिस होता था पहले वो भी तो अब तो दे दिया क्वेश्चन में, तो इस साइड तो पूरी टोटल है आपके पास, बराबर है, इस साइड की तो पूरी टोटल है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस साइड की टोटल करता हूं पहले, कितनी आती है, 60,000, 18,000, 15,000, 19,000, 10,000 और 14,000, तो बोलो कितना आया, 1,36,000। तो ये टोटल कितना आ गया मेरा, 1,36,000। क्लियर है। अब बोलो जितना असेट्स का टोटल होगा उतना का उतना लायबिलिटी का भी टोटल होगा, तो इधर भी मैं लिख देता हूं 1,36,000। क्लियर है। अब मुझे बताओ कि यहां पे मिसिंग क्या है, मिसिंग सिर्फ एक ही है ना, ये वाला बैलेंस। तो अगर मैं इसमें से ये दोनों को माइनस कर दूं तो बोलो ये बचेगा ना, तो कर दूं मैं, तो इसमें से ये दो माइनस कर देता, तो देखो 2,000 माइनस कर दिया और 44 माइनस कर दिया, बचा कितना, 90,000। यानी कि ये दोनों का कैपिटल कितना होगा मिला के, 90,000 होगा। क्या तक समझ में आया। हमने क्या करा, इसका टोटल निकाला, इस टोटल में से ये दोनों को माइनस कर दिया, तो बाकी जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर वो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा, दोनों का मिला के, यानी दोनों का मिला के 90,000 होने वाला है। अब मुझे पता है क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये 90,000 का जो दोनों का कैपिटल है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों का कितना है, 3:2 है। ओल्ड है वही तो न्यू होगा, ठीक है ना, ओल्ड है वही, न्यू है वही, गेन रेशियो भी है। तो 3:2 में क्या करता हूं मैं, 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो दोनों का बैलेंस आ जाएगा ना। तो देखो 90,000 को 3:2 में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 54,000 आता है चिराग का, ठीक है, और 36,000 आया जिगर का। देखो आपको वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है, आपको बैलेंस शीट बना के बतानी है उनको बस, ठीक है ना। तो इसीलिए कैसे भी करो आपको आंसर सही आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, ये बैलेंस शीट को कंप्लीट कर दिया, दोनों के बैलेंस फाइंड कर दिए। अब ये दोनों के बैलेंस को मैं यहां पे लिख सकता हूं कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट में लिखो 54,000 तो इसका बैलेंस है, और जिगर का 36,000 है, बराबर। अब मुझे बताओ कि यहां पे अब क्योंकि मैंने क्लोजिंग बैलेंस निकाला, इन्होंने कैश कितना लाया वो तो निकाला ही नहीं, तो अब जो भी बैलेंस बचेगा ना वो उन्होंने कैश लाया होगा, जो भी बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, हमारा कैश का बैलेंस होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कैश लाएंगे तो इस साइड ही होगा ना बैलेंस, तो बाय कैश अकाउंट, और ये मैंने क्वेश्चन मार्क करा, दैट मीन ये बैलेंसिंग फिगर है, बराबर है। तो देखें सबसे पहले हम एक काम करते हैं, चिराग का निकालते हैं। अब इस साइड टोटल ज्यादा आएगा क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस ही निकाल दिया, और पैसे लाने वाले तो उस साइड ही कम पड़ेगा ना। तो ये कितना होता है, 54,000 प्लस 3,600, टोटल आया 57,600। तो ये हो गया 57,600, इस साइड भी वही आएगा टोटल 57,600। इसमें से ये माइनस कर देता हूं मैं, तो माइनस ये 33,000 माइनस हो गया, माइनस 6,000, टोटल आया 18,600। यानी कि ये कितना कैश लाएगा, 18,600, बराबर है। चिराग कितना कैश में लाएगा, 18,600। अब इसका सिमिलरली जिगर के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो जिगर का इधर देखो 36,000 प्लस 2,400, 38,400, इसमें से ये माइनस करो सर, तो ये हो गया आपका 36,400, इसमें से माइनस करो 22,000 तो ये और 4,000 ये, यानी ये हो गया 62,400। एक मिनट,
38,400 माइनस 22,000, ये माइनस करो और माइनस 4,000, ये आया 12,400। कितना आया? 12,400। अब ये दोनों बैलेंस को मैं क्या करूं? कैश अकाउंट में लेके जाऊं, और कैश अकाउंट में फिर कोई भी बैलेंस है वो नहीं बचना चाहिए। तो आपका आंसर सही, और बैलेंस बचा तो फिर आपका कहीं ना कहीं लोचा पड़ा है। ठीक है, चलो अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया कि मैंने यहां से स्टार्ट करा। दूसरा तरीका सर क्या है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? दूसरा तरीका भी है इसका। दूसरा तरीका ये है जो मैं आपको इधर डायरेक्ट बताता हूं। देखो, अब यहाँ पे कम कितना पड़ा? देखो यहाँ पे सारी एंट्री आ गई है कैश अकाउंट में। कौन सी एंट्री नहीं आई है कि ये दोनों कितना कैश में लाएंगे, वो एंट्री नहीं आई। अब कैश लाएंगे तो बोलो इस साइड आएगा कि इस साइड आएगा? इस साइड आएगा ना, कैश आएगा। तो इस साइड टोटल कितना दिख रहा है? 19,000 एंड 14,000। टोटल करो इनका, देखो 19,000 प्लस 14,000। ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, पहला तरीका से तो हो भी गया। 33,000 इस साइड भी तो सेम ही आएगा टोटल, बराबर। अब 33,000 माइनस 2,000, बाकी बचता है 31,000। तो बोलो यहाँ पे 31,000 का जो अमाउंट आएगा वो कौन लाएंगे? वो चिराग और जिगर ही तो लाएंगे, और कौन है लाने वाला? समझ में आया? तो अगर मैं 31,000 को 3:2 में उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो कितना आता है? करो तो 31,000 को 3:2 में, तो डिवाइड बाय 5 इंटू 3 कितना आया? 18,600, और 2 से करेंगे तो 12,400। यानी कि आप दूसरा तरीका भी है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे इनकी कैपिटल कैश का बैलेंस कैसे आए, लेकिन ये वाला इजी है। ठीक है ना? तो आप सेकंड तरीका भी है कि कितना बैलेंस यहाँ पे कम पड़ रहा है उनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो भी आ जाएगा। अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं तो क्या करूंगा, यहां से कैश के बैलेंस को कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं। तो देखो टू कौन कौन से हैं? चिराग और जिगर, टू चिराग कैपिटल अकाउंट, और टू जिगर कैपिटल अकाउंट। चिराग ने कितना लाया है? चिराग ने लाया 18,600, और जिगर ने लाया है 12,400। ठीक है ना? जिगर ने लाया है 12,400, बराबर। आप चेक कर लो, बैलेंस नहीं बच रहा है, ऑटोमेटिकली वो कैश अकाउंट आपका टैली हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है ना? सो आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। आप क्या करो, अगर थोड़ा भी अगर आपको डाउट है तो आप क्या करो, लेक्चर को एक बार वापस से रिवाइज करो, और फिर उसके बाद क्या करो, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को बिना देखे आप खुद से सॉल्व करो। देन उसके बाद में बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, इलस्ट्रेशन वगैरह में दे रखे तो आपको अच्छे से है वो आ जाएंगे। ठीक है ना? चलो, सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना इनफ है। जल्दी मिलेंगे हम हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो, और पढ़ाई भी करते रहो। ठीक है? टाटा, बाय बाय, टेक केयर।